उसी दौर में 77 के दौर के बाद भारतीय राजनीति 360 डिग्री तक घूम जाती है। कई चीजें जो है सामने आती है। एक तो कांग्रेस की छत्र छाया हटती है, जनता भी जानती कि को लोकतंत्र की असलियत समझ में आती है। उदय होता है इंदिरा के बरकस से जेपी नारायण का। आप इस बात को समझ रहे होंगे। किंग नहीं किंग मेकर की भूमिका समझ में आती है। जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। तमाम पार्टियां होती हैं, मोरारजी देसाई के समय से शुरू होती हैं और एक नई जनता पार्टी सामने आती है जिसके नायक होते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और यहां से भारतीय राजनीति पूरी तरह से बदल जाती है। कई धड़े एक साथ होते हैं जो कांग्रेस विरोधी होते हैं। और उससे पहले जो 21 सूत्री मांगों का कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें नसबंदी भी था, और संजय गांधी ने जिस तरह से चीजें की, तुर्कमान गेट में बस्तियों को तोड़ना, तमाम चीजें, जबरन नसबंदी, कईयों की मौत होती है और ये कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर जाने का एक बड़ा फैक्टर होती है। क्या कहेंगे आप? देखिए कुलभूषण जी, तमाम चीजें हैं। देखिए चक्र है, समय के हिसाब से सरकारें बदली, सत्ता बदली, तमाम चीजें बदली, तमाम चीजें हमने ऐसी डेवलप की। उस समय के दौर में भारत उस स्थिति में नहीं था। आज भारत कहाँ खड़ा है? हम टेलीफोन नहीं जानते थे, मोबाइल नहीं जानते थे, कैसे मोबाइल क्रांति आई, कैसे डेवलपमेंट हुआ। जो जो प्रधानमंत्री इस देश में रहे उन्होंने कुछ ना कुछ डेवलप किया और किन परिस्थितियों में इस देश को चला के यहाँ तक छोड़ खड़ा किया है, ये गंभीर बात है। दूसरी बड़ी बात जो मैंने पहले कहा था शुरुआत में कि गीता में लिखा है कि जो आप कर्म करेंगे उसका परिणाम यही भोगना होगा। तो स्पष्ट बात है कि जो आज आप सवाल उठा रहे हैं उन सवालों को कल आने वाली जनरेशन, तब कल आने वाली सरकारें भी उठाएगी, क्योंकि आप दस्तावेजों में नहीं, अब डिजिटली दर्ज हो गए हैं। दस्तावेज फट सकते हैं, गल सकते हैं। डिजिटली में आपको 2000 साल तक किसी देश की जनता सवाल पूछने का अधिकार रखती है। जो आप करेंगे वो आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या एक सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमरजीत त्रिपाठी जी से रहेगा, और मेरे भाई हैं छोटे, कि पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह की सरकार तक 750 किसानों की हत्या क्या एक बार हुई हो? तो हमें टोटल हिसाब करके बताएं, क्या ये इमरजेंसी से ज्यादा दर्दनाक हादसा था कि नहीं था? जी कुलभूषण जी, अमरदीप जी।